आजकल एक टर्म चल रही है बहुत ज्यादा मार्केट में, तुम देखोगे एमसीपी करके। सुना है कभी एमसीपी? नहीं। तो एमसीपी क्या है? एक मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या है? मॉडल। तो अगर अपन एमसीपी देखें, उससे पहले एक टर्म होती है यूएसबी सी पोर्ट फॉर एएल। यूएसबी पोर्ट्स, ये एक टर्म बहुत कॉमन टर्म भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। तो ये जो क्या है, ये व्हाट इज यूएसबी टाइप सी? आपको पता है टाइप सी क्या होती है? क्या होती है यूएसबी टाइप सी? तो जैसे देखो अपन सब है ना यूएसबी टाइप सी। केबल का। हाँ, अपन अपन सब है ना यूएसबी टाइप सी यूज करते हैं अपनी जितनी भी मॉडर्न हाँ। डिवाइसेस में। ओके, बट टू इंक्रीज, हम्म। बट इट्स इंक्रीजिंग, जो कहते हैं ना, अब एआई का सपोर्ट इसमें आ गया है। ओके, कई जगह क्या हो गया है, इसका एआई का सपोर्ट आ गया है। तो इस सपोर्ट एआई पावर्ड फीचर्स नाउ। ओके, एआई जहां लग जाता है ना, तो इट मींस इट सपोर्ट्स एआई फीचर्स नाउ एंड हाई परफॉर्मेंस डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू। सो ये जो कनेक्टर्स हैं किस लिए यूज आते हैं? ये कनेक्टर्स आते हैं आपके चार्जिंग डिवाइसेस के लिए, ट्रांसफरिंग डेटा के लिए, है ना, कनेक्टिंग डिस्प्ले के लिए, है ना, इस चीजों के लिए हाँ। ये काम आते हैं। और ये फास्टर देन जो पुरानी यूएसबी 2 3 होती थी ना, उससे होते हैं। ओके, एंड दे सपोर्ट पावर डिलीवरी ऑल्सो। फाइन। सो ये होती है आपकी यूएसबी पोर्ट फॉर एआई। ओके, अगर अपन इसके और फीचर्स देखें तो ये कनेक्ट एआई डिवाइसेस किससे कर सकते हैं? अपन कनेक्ट एआई कैमरा से कर सकते हैं, एज एआई मॉड्यूल से कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफर लार्ज एआई डेटा कर सकते हैं, जैसे इमेजेस, वीडियो, डेटा सेट। इसकी होती है पावर, फास्टर स्पीड होती है, पावर एआई हार्डवेयर होता है, एआई चिप होती है, एनेबल एआई एस्केलेशन डिवाइसेस, प्लग एंड प्ले प्रोसेसिंग। सो ये क्या करता है, आपकी जो पुरानी जो थी, इस कंप्लीटली न्यू पोर्ट यूएसबी मॉडर्न इंक्रीज द एआई पावर्ड फीचर्स। सो जितनी भी एआई डिवाइसेस है ना, उनसे आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, उनसे काम करने के लिए, तो अपने लिए क्या काम आता है? यूएसबी सी पोर्ट फॉर एआई। यहाँ तक क्लियर है? जो ये एमसीपी है, ये इट्स इज एन ओपन सोर्स। ये क्या है? ओपन सोर्स है एंड इट इज क्रिएटेड बाय एंट्रोपिक, ANTROPIC। एंट्रोपिक करके कोई कंपनी है, उसने इसको क्रिएट किया है। फाइन। ये अभी मान के चलो, ये एक्ट एज अ क्या कर रहा है? यूएसबी सी पोर्ट फॉर एआई। तो मैंने तभी आपको बताया, ये मान के चलो अभी क्या है, ये तो अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए काम आ रहा था ना, यहाँ लगाया, डेटा ट्रांसफर किया, वहां से डेटा लिया, एआई चार्ज हो गया, बंद कर दो। समझ में आई मेरी कॉन्सेप्ट? क्या बताया मैंने तुम लोगों को? हाँ। मैंने हाँ। इसलिए पहले बताया, यूएसबी सी क्या करता था, आपको चार्ज कर रहा है, आपको डेटा ट्रांसफर कर रहा है, इधर से उधर भेज रहा है। ओके, डिस्प्ले दे रहा है, ये सब काम कर रहा था। उसी तरीके से हम ये हार्डवेयर से रिलेटेड अपने मॉडर्न डिवाइसेस के लिए काम कर रहा था। तो एमसीपी किस लिए काम करेगा? अपने जो ऑटोमेशन टूल्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करेगा। ओके, तो अपन क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू रीड, ओके, data from, read your database, check your code base, search on web development, had made a custom ATI integration code. So उन सब के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? अपना MCP का मॉडल यूज कर सकते हो। ये रीड करना है डेटाबेस से, चेक योर कोड बेस, सर्च अ वेब, ओके, develop had to write a custom AI into a single tool and every AI model. MCP सॉल्व, जो भी ये अपन काम करते हैं ना, डेटाबेस से रीड करना, कोड बेस से रीड करना, सर्च करना, डेवलपर ये सारे काम करता है। तो एमसीपी क्या करता है? सॉल्व दिस प्रॉब्लम वन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के बेस पे यूज करता है, जिसको कहते हैं अपन एन इंटू एम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। ये कैसे सॉल्व करता है? एआई ये जो जितनी प्रॉब्लम है डेटाबेस से करना, कोड बेस करना, डेवलप करना, फिर सर्च करना, जो डेवलपर करता है, उसको एआई एन इंटू एम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करता है। सो ये एक तरह का व्हाट वी कॉल एमसीपी कैन इंस्टेंटली प्लग इन इनटू एनी सॉफ्टवेयर। सो अगर एआई सपोर्ट एमसीपी को अपन है ना, किसी भी एआई सपोर्ट के यूज के बेस पे अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ समझो। तो अगर अपन डिटेल बात करें इसकी, एमसीपी की, तो एमसीपी डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक होता है एमसीपी होस्ट, एक होता है एमसीपी क्लाइंट,
और एक होता है एमसीपी सर्वर। क्या तीन चीजें होती है, एमसीपी होस्ट, एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर। फाइन, तो एमसीपी होस्ट हो गया अपना, जब जिस मेन एप्लीकेशन से अपन इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज अ एमसीपी होस्ट। एमसीपी क्लाइंट क्या होता है? होस्ट तो आप जिससे बात कर रहे हो, अब क्लाइंट क्या होगा? जो बात करेगा। होस्ट करेगा, तो हाँ। जो बात कर रहे हो, क्लाइंट क्या है? जो बात करेगा। सो होस्ट क्या होता है? इफ यू वांट टू टॉक टू any host, then a separate client will be created. So अपन कह क्रिएटेड का। सकते हैं a protocol level route inside the host for every server that AI need to talk to the host spin up the dedicated client. So एक dedicated client बनता है जो host से बात करता है। सर्वर क्या होता है? तो अपन सर्वर के बारे में क्या बोल सकते हैं? एमसीपी ये एक तरह का बैकएंड प्रोग्राम होता है। क्या होता है? बैकएंड होता है जो आपके डेटा या टूल को एआई के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो अपना डेटा है, जो टूल्स है, जितने भी टूल्स है, अपना डेटाबेस का टूल्स है, वो एआई को अवेलेबल कराता है। ये अपने लोकल कंप्यूटर पे भी चल सकता है और ये अपने क्लाउड पे भी चल सकता है। ओके, सो अपन कह सकते हैं अपने लोकल पे भी चल सकता है और अपने उसमें लाइट वेट एक्सटर्नल बैकएंड प्रोग्राम you build and install it exposes specific data to tool and client. Okay, server can run locally, okay, and remote to cloud also. क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्ट्रक्चर होगा। तो अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो इसमें देखो ये तीन तो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं अपन। पहला पार्ट होता है पार्टिसिपेंट्स। एमसीपी में तीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है। सेकंड होता है डेटा लेयर, जिसे कहते हैं प्रिमिटिव्स। सेकंड होता है आपका डेटा लेयर एमसीपी के अंदर। Fine? अब तो अब प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्रिमिटिव्स बेसिकली? सो अपन इसमें कह सकते हैं प्रिमिटिव्स मतलब यूजेस एक तरह से। सो कैसे काम लेते हैं? तो इसमें तीन तरीके होते हैं जिससे आप एआई के तीन वे होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। पहला होता है रिसोर्सेज। फर्स्ट होता है रिसोर्सेज। फर्स्ट होता है रिसोर्सेज। अब रिसोर्स से क्या होता है? ये केवल रीड ओनली डेटा है यार। जैसे कोई ओके। फाइल हुई, डेटाबेस का स्ट्रक्चर हुआ, या एपीआई का रिस्पॉन्स हुआ, है ना, ये केवल क्या आपका रीड ओनली डेटा है। रिसोर्सेज क्या है आपका? ओनली आ रीड ओनली डेटा। ओके, सो आई कैन से we can say read only data for context. A server can expose a file, an API response or database schema for a AI read. ओके, ये अपना रीड ओनली डेटा होता है कि जो भी डेटा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, वो AI रीड। सेकंड अपना होता है टूल्स। सो टूल्स क्या होते हैं? सो टूल्स बेसिकली होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं जो एआई को चलाते हैं। ओके, जो आपके एआई को चलाने के लिए फंक्शंस काम आते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं, उनके अपन यहाँ पे टूल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन को डेटाबेस से डेटा लाना है, तो जो क्वेरी रन करते हैं ना अपन, हाँ। तो उसे आप एक तरह से टूल कहते हो। जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हें अपन टूल्स कहते हैं यहाँ पे। बिल। सो ओके। एग्जीक्यूटेबल फंक्शन दैट सर्वर डिफाइंस टूल्स एग्जीक्यूट क्वेरी फ्रॉम a strict error। ओके, तो ये अपने टूल्स होते हैं डेटाबेस लेवल। थर्ड होता है अपना प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स तो अपन अब आजकल प्रॉम्प्ट्स का ही टाइम चल रहा है, प्रॉम्प्ट्स ही प्रॉम्प्ट्स सुनते हैं अपन। हाँ। तो प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? मतलब ऐसा कोई कमांड जो एआई को दे और एआई हमको कुछ अच्छी चीज बना के दे। तो ये एक पर्टिकुलर सर्वर पे सेव किया हुआ, तैयार की वो हम्म। कमांड है ना, जो एआई को हम्म। बताता है कि मेरे को ये काम करना है या कैसे हैंडल करना है। ठीक है, क्या वैसे तो वैसे होता है, ये कमांड है जो एआई को बताता है कि आपको किस वर्क को कैसे करना है, तो उस बेस पे आपके पास आउटपुट आता है। तो अपन कह सकते हैं प्रॉम्प्ट होता है reuse it's a template or workflow of hosted on the server to standard how AI should behave when processing the server data। Fine? So ये होता है आपका prompt। अब नेक्स्ट आ रहा है अपना हाउ टू यूज, वेयर टू यूज एमसीपी यूजेस।
वेयर टू यूज एमसीपी। अब देखो मैंने बताया था रियल वर्ल्ड में अपन ये लेते हैं यूएसबी सी पोर्ट, वो एक तरह से एक तरह का हम्म, प्लग इन ही है जिससे आप डेटा ट्रांसफर करते हो, ये सब करते हो, डेटा लाते हो, एआई कब चार्ज हो रहा है पहले से बता देता है, सारी इंफॉर्मेशन है ना। तो उसी तरीके ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अब अपन देखेंगे वेयर टू यूज एमसीपी। एक मिनट रुको। अब एमसीपी करता क्या है, एमसीपी करता क्या है, जो चीज अपन अपने एआई के चैट बॉक्स पे लिखते हैं ना वही देखते हैं। हम्म, ओके वही यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई यूज नहीं आ रहा ना उसका, कहीं नहीं, यूज नहीं आ रहा राइट। ना। एमसीपी हम्म, क्या करेगा, जो आपका एआई है ना उसको बाहरी दुनिया रियल वर्क फ्लो में जोड़ देगा। जो कहते हैं ना रियल असली काम से जोड़ता है वो। ठीक है, अभी तक तो अपन ने यहाँ से कॉपी करके यहाँ कर दिया। ओके, हम्म, ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना चाहिए ना, ऑटोमेटिक चीजें होनी चाहिए। तो एमसीपी का यूज यहाँ आता है। सो अपन कह सकते हैं एमसीपी इज डिजाइन टू ब्रेक एआई, है ना, आउट ऑफ इट्स आइसोलेटेड चैट बॉक्स एंड कनेक्ट इट द रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो। तो ये रियल वर्ल्ड वर्क फ्लो से, और मेरे को ईमेल का रिप्लाई देना है, मैं तो एआई में डालूंगा भाई ये मेल है, ये इसको उठा करके कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा। यही हम्म, करते हैं ना, हाँ, ऐसे नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली तुमने कर दिया, अपने तुम्हारे चैट बॉक्स से मेल पड़ेगा, वो अपने आप ही रिप्लाई कर देगा ना। ओके, ये है। सो अब ये कहाँ का यूज आता है, अपन लोग तो देख रहे हैं अपना लिए कि अपन टेस्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड देख रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डिबगिंग फेल टेस्ट के टर्म्स एंड एमसीपी कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। अगर अपन फील्ड टेस्ट केसेस को डिबग करने बैठ गए तो ऐसे नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या अपन इसको जोड़ सकते हैं अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क से एमसीपी को, एमसीपी सर्वर को, और ये अपने आप ही क्या कर लेगा, डिबग कर लेगा। ये अपने आप ही एआई कैन डायनेमिकली एक्सटेंड रिपोर्ट्स, रीड फेलियर लॉग्स, है ना। हम्म, सो ये और आपके लॉग्स वगैरह को रीड करेगा, कहाँ कहाँ इश्यूज आए हैं इसको पता लगाएगा, है ना। इवेंट रीरन द स्क्रिप्ट, अगर इसको लग रहा है कि ये वापस सेकंड टाइम में पास हो जाएगा तो वो स्क्रिप्ट को रीरन भी करेगा। सो ये सारे काम आता है आपके। तो इसमें अपन कह सकते हैं, इसमें कॉपी करो, इंस्टेड ऑफ मैन्युअली डिबगिंग failed test cases, an MCP server can connect it directly to your automation framework. The AI can dynamically fetch extent reports. ठीक है, अपने आप ही रिपोर्ट्स आ गई। रीड अब फेलियर लॉग्स, जो जो लॉग्स आए फ्रॉम रेस्ट एश्योर्ड एपीआई टेस्ट में, अगर कोई लॉग्स बन के आ रहे हैं उसको रीड करेगा। इवन ट्रिगर अ प्ले राइट रीरन a specific failed test cases, फ्लैशी मतलब failed test cases locally हम्म, to analyze the DOM state। कि अगर मानो कोई कोई ऐसा टेस्ट केस ही है कि जो फेल हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। और कई बार तो क्या कहता है, अपने क्या प्रॉम्प्ट ऐसे भी होते हैं कि है ना, जो आपके आसपास के, अगर मानो कोई लोकेटर नहीं मिल रहा तो दूसरे लोकेटर को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने ऑटोमेशन में इसका काम आता है। सेकंड, ये अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम आता है। अपन तो एज अ टेस्टर देख रहे हैं, फिर भी पता तो होना चाहिए। हम्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो अपना एआई का आईडी होता है ना, उसको अपना ना हाँ, लोकल गिट रिपोजिटरी सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ इट रीड अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स, अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड राइट कंटेक्स्ट अवेयर कोड। तो ये क्या, आप अपनी गिट से अवेयर कर दो तो इसको ये पूरी मल्टीपल फाइल देख लेगा, अच्छा ये कोड ये कर रहा है, ये कोड वो कर रहा है, उस बेस के क्या पूरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा इसको गिट के बेस पे। ओके, अब ये अभी तुम अपने प्रोजेक्ट का खुद ही आर्किटेक्चर फोटो भेज दो, चैट जीपी को समझ लेगा कि ये आर्किटेक्चर है। तो वैसे आप इसको गिट से जोड़ेंगे तो इट समझ लेगा, उस बेस पे आपका एक अवेयर कोड जनरेट कर देगा वो। ओके, तो ये आपके दो एडवांटेजेस, ये आपके यहाँ यूज आता है। फाइन, एडवांटेजेस ऑफ एमसीपी, व्हाट आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ एमसीपी आर देयर।
हेल्यूसिनेशन, रिड्यूस हेल्यूसिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, ये क्या होता है, एक्सिलेशन का मतलब होता है बेवकूफ बनाना एक तरह। तो अगर अपन ओके। एआई से फैच कर रहे हैं ना लाइव डेटा, है ना, सो ये अपन मान के चलो कि जो भी डेटा दिया गया है ना, गैसिंग का वर्क नहीं है इसमें, गैसिंग का वर्क नहीं है इसमें, डेटा क्या रहेगा, ट्रुथ रहेगा, रादर देन गैसिंग फ्रॉम आउटडेटेड ट्रेनिंग डेटा। जो क्योंकि ये सारा डेटा लेटेस्ट दिया गया है, तो ये आपको हर समय इट गिव यू अ रियल फैक्चुअल डेटा वाया द सर्वर इन प्लेस ऑफ गैसिंग वर्क, है ना। सो ये आपको करेक्ट डेटा देता है। सेकंड, राइट वन रन एनी टाइम। अगर आपने एक बार बना दिया ना खुद का एजेंट, ओके, एमसीपी एजेंट, तो अपन को किसी वेंडर की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया मेरे को 10 दिन बाद लाइसेंस अनलॉक करना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है। सो इफ यू बिल्ड एन एमसीपी सर्वर फॉर अ स्पेसिफिक टूल वंस, ओके, एंड suddenly any MCP compliant agent can use it, okay, कोई भी एमसीपी कंप्लाइंट एजेंट उसको यूज कर सकता है अगर आपने एमसीपी सर्वर बना दिया तो फाइन, इसको कोई भी वेंडर लॉक नहीं कर सकता। तो आपने एक बार बना दिया तो ये आपकी ही प्रॉपर्टी रहेगी, यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम। थर्ड, हाई सिक्योरिटी एंड लोकल एग्जीक्यूशन। मतलब क्या हुआ हाई सिक्योरिटी? बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। देखो एआई और कभी भी आपका है ना, आपका खुद का डेटा है ना डायरेक्टली नहीं टच करता, आपका डेटा एआई डायरेक्टली कभी नहीं छूता। ओके। और एमसीपी सर्वर जो है ना, इट वर्क्स लाइक एन गार्ड, वो एक गार्ड की तरह काम करता है। इसमें आप ही डिसाइड करते हैं कि आपको एआई को कौन सी फाइलें या कौन सा डेटा दिखाने की अनुमति है। यू डिसाइड विच डेटा यू हैव टू शो टू एआई, ओके। सो ये पूरा एमसीपी आपको सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मींस इट प्रोवाइड विद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। नेक्स्ट होता है टोकन एफिशिएंसी। नेक्स्ट होता है टोकन एफिशिएंसी। टोकन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? टोकन की बचत। ये क्या करता है, आपको पूरा डेटा है जो बेकार का डेटा है ना, डेटा तो बहुत आता है, डेटा तो बहुत आता है क्या, हम्म। तो पूरा डेटा को प्रॉम्प्ट पे पेस्ट करने की बजाय एआई केवल आपको फिल्टर करके इंफॉर्मेशन देता है जो आपके लिए यूजफुल है, जिससे प्रोसेसिंग तेज भी होती है और चीप या सस्ती भी होती है। सो ये होता है टोकन एफिशिएंसी। फाइन, सो ये मतलब जो क्या, जो चाहिए वही देता है, बाकी सब नहीं देता। जो चाहिए वही देता है और उसको ही फिल्टर करके देता है। ओके। ये नहीं कि उसमें बहुत डेटा आता है, पर उसमें से हाँ। कई एक दो चीजें ही देता है। सो अभी तक ओके। अपन ने जो एमसीपी के बारे में पढ़ा है, ये क्या है? तो अब मैंने बताया सी पोर्ट एआई क्या करता है, आपको डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा लेके आता है, हाँ। इमेज प्रोसेसिंग करता है, सब काम करता है, जो आपका हाँ। हार्डवेयर करता है। उसी तरीके से एक तरह का सॉफ्टवेयर है एमसीपी, ठीक है, जो आपको प्रोसेसिंग करेगा, डेटा से डेटा लेके आएगा, कहीं को और डेटा डालना है, कोई आपकी गलती हो गई उसको सुधारना है, तो ये सारा काम एमसीपी करेगा। तो एमसीपी का अगर अपन देखें तो एम इंटू एन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होती है, पढ़ने की कोशिश करना। ये इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले होस्ट होता है जिससे जिस एआई से इंटरेक्ट करेगा। क्लाइंट होता है, कौन सा क्लाइंट जाकर के इंटरेक्ट करेगा, सारे क्लाइंट्स तो जाकर के करेंगे नहीं, आपके 10 कंप्यूटर राइट। में से एक ही करेगा ना। सर्वर क्या राइट। होता है, एक बैकएंड प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम। जो प्रोसेसिंग करता है आपका डेटाबेस वगैरह से।
फिर इसकी लेयर्स होती है डिफरेंट डिफरेंट। तो एक होती है रिसोर्स लेयर होती है, टूल्स होती है और प्रॉम्प्ट्स होती है। ठीक है। सो आपकी जो रिसोर्स है वो क्या है, रीड ओनली कंटेक्स्ट। फाइन, जो आपकी एपीआई रीड करनी है, डेटाबेस से डेटा रीड करना है तो वो सारा रीड करता है। टूल्स क्या होते हैं, जो आपके डेटाबेस से डेटा लाने के लिए काम करते हैं, जो क्वेरीज होती हैं आपकी। और प्रॉम्प्ट्स राइट। क्या होते हैं, सर्वर, ये आप जो जो प्रॉम्प्ट देते हैं ना, कि आपने ये दिया तो सर्वर कैसे बिहेव करेगा। प्रॉम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, एक तरह के क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर होता है। ठीक है, आंसर। जो राइट। अपन को दिए जाते हैं। एमसीपी क्या करता है, आप पहले अपन क्या करते हैं, एमसीपी का यूज क्या है कि अपन जैसे चैट बॉक्स में जाके काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी में काम कर रहे हैं, अपन वही कर रहे हैं। अब उसको उठा करके अपने को अपने कंप्यूटर में डाल देना है। ओके, वो काम आता है। टेस्ट ऑटोमेशन में क्या आता है, मेरा टेस्ट कोई फेल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बताएगा इसको पास करने का तरीका ये था। ठीक है। और आपको बार बार ये ऑटोमेटिकली रीरन भी कर देगा उसको पास करके। अगर आपने मानो प्रॉम्प्ट ऐसे दिए कि नियर बाय वैल्यूज से लोकेटर को फाइंड कर ले, ये चीजें फाइंड कर ले, तो एमसीपी वगैरह फाइंड करेगा। आपके डेवलपमेंट में इसका फायदा क्या होता है कि आपका गिट के थ्रू मानो अपन ने इसको जोड़ दिया तो वहां जाकर के पूरा स्ट्रक्चर पकड़ लेगा और आपको करेक्ट कोड देगा कि भैया ये कोड अच्छा है आपका। ठीक है। रिड्यूस ओके। रिजोल्यूशन तो मतलब फेक डेटा बता देता है, असली डेटा ही देता है। सिक्योर्ड है, पूरी सिक्योरिटी आपके पास है, वही डेटा लाएगा। एआई जितकी आपको ने अनुमति दे रखी है, एक्स्ट्रा डेटा ही पड़ेगा ही नहीं। टोकन एफिशिएंसी है इसके अंदर। सो टोकन एफिशिएंसी का मतलब है ये आपका टाइम भी बचाएगा और पैसे ही बचाएगा, ताकि ये फालतू का डेटा नहीं देगा। ओके, 4 लाइन का डेटा एक लाइन में दे देगा पर प्रॉपर तरीके से देगा। तो ये आपका एमसीपी का यूज है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो एक एमसीपी के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। क्या होती है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ओके, जो ब्रिज, एक तरह का ब्रिज होता है जिससे क्या एआई टॉक्स विद द सर्वर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ ब्रिज थ्रू विच एआई टॉक्स टू द सर्वर। आप सोचो कि फिजिकल केबल है, ठीक है, दो चीजों को कनेक्ट कर रही है। अभी अपन ने यूएसबी की बात कर रहे हैं ना, है ना। तो एमसीपी में क्या होती है, एमसीपी एक तरह का भी वही है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, दैट ब्रिज राइट। थ्रू एआई टॉक्स टू द सर्वर। ओके, पर अपने पास एक राइट। केबल है, अब ये टॉक करती रहेगी अपने आप। अपन एक ने अपन को एक केबल बना के देनी है। अब अगर अपन बात करें प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट की, ठीक है, अगर अपन यहाँ पे बात करें प्ले राइट विद टाइप स्क्रिप्ट, तो इसके अंदर क्या होती है, STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। सो ये एक बेसिक होती है कि जिसको अपन यूज करते हैं फॉर अपर जो स्टैंडर्ड इनपुट लेना है और आउटपुट देना है उसके लिए। एक मिनट रुको।